क्या ऐसा कोई मॉन्स्टर है जो मार्केट को नहीं बढ़ने दे रहा? क्या है कोई ऐसा मॉन्स्टर जो ना सिर्फ अपने देश की बल्कि पूरी दुनिया की सारी लिक्विडिटी खा रहा है और खा भी ऐसे रहा है कि उसका पेट ही नहीं भर रहा? मुझे लगता है कि है। देखें क्या है वो। चलो आपको दिखाता हूँ। मुझे लगता है कि उस मॉन्स्टर का नाम है यूएस डॉलर। यूएस डॉलर यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का करेंसी यूएस डॉलर। पूरी दुनिया में नाम तो आपने सुना ही होगा। पूरी दुनिया यूएस डॉलर को जानती है। दुनिया की 80% से ज़्यादा ट्रांजैक्शन यूएस डॉलर में होती है। इंडिया भी अगर ऑस्ट्रेलिया को कोई सामान भेजेगा तो यूएस डॉलर में भेजेगा। भाई इंडिया का एक्सपोर्टर है, ऑस्ट्रेलिया को सामान बेच रहा है, तो डॉलर का क्या काम है? लेकिन है। सेम केस ब्राज़ील से अगर इंडिया में सामान आएगा तो यूएस डॉलर में आएगा। अरे भैया, ये क्या बात हुई? पर यही है। दुनिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन, वो ये है, यूएस डॉलर। अब अभी तक सब ठीक था। मैं आपको सच बताऊं तो मुझे लगता है कि 2021 तक सब ठीक था। तो 2020 में, मार्च 2020 में कोविड की वजह से अपने देश में ही नहीं पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल आया और लगभग 30 से 40% दुनिया के सारे मार्केट गिरे हुए थे। 23 मार्च 2020 को एक बॉटम बनता है और उसके बाद मार्केट चढ़ना शुरू होता है। और कब तक चढ़ता है? लगभग लगभग जनवरी 2022, इस साल जनवरी तक। चलो, तो 23 मार्च 2020 से जनवरी 2022 तक मोटा मोटा 2 साल हो गया। मार्केट, सारे के सारे दुनिया के मार्केट्स ऊपर ही ऊपर, पूरा स्टॉक मार्केट खुश, सारे इन्वेस्टर हैप्पी। फिर आता है फरवरी। फरवरी 2022 में पहली घटना हुई, रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया। दूसरी घटना हुई, यूएस फेड, यूनाइटेड स्टेट्स का जो फेडरल रिजर्व है, विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ यूएस, उनको फाइनली ये समझ में आया कि इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी नहीं है, इन्फ्लेशन तो रहेगा। तो इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए यूएस फेड को कुछ तो करना पड़ेगा। अब ये दो घटनाएं हुई। इन दो घटनाओं की वजह से पहली बात तो रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई, पूरा उस पर सारे सैंक्शन हो गए, बहुत कुछ हुआ। दूसरी चीज, जब यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट बनाना चालू किए, उसके बाद से जिस जिस दिन, जिस जिस इंस्टेंट पे आप अगर छोटा से छोटा भी टाइम फ्रेम देखेंगे ना, फेब्रवरी से लेके अब सितंबर, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ सितंबर, 7-8 महीने हो गए। पिछले 8 महीने में जिस जिस दिन डॉलर में एक बढ़िया बाइंग आई है, मतलब जिस जिस दिन डॉलर ऊपर गया है, उस दिन सारी की सारी दुनिया के सारे मार्केट नीचे गिरे हैं। कुछ नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। चलो थोड़ा सा डेटा देखते हैं। ये डेटा है यूएस डॉलर के अभी तक के, इस साल में 2022 में अब तक का कितना रिटर्न है अगेंस्ट ऑल ऑफ दीज एसेट्स। तो 1 जनवरी 2022 को हमने डेटा इकट्ठा किया। 23 सितंबर यानी कि इस फ्राइडे तक का डेटा हमने इकट्ठा किया, स्टार्टिंग प्राइस ऑफ जनवरी एंड क्लोजिंग प्राइस ऑफ सितंबर। तो हमें साल का, इस साल का रिटर्न मिल गया। इस साल का यूएस डॉलर का रिटर्न अगेंस्ट ऑल दीज करेंसीज कितना है। ठीक है, तो अब ये डेटा देखते हैं थोड़ा सा। स्टार्टिंग विद डेवलप्ड मार्केट्स, पहले बड़े मार्केट से स्टार्ट करते हैं। तो DXY इज द डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स इज बेसिकली एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स की तरह है। जैसे जैसे अपना निफ्टी इंडेक्स है, बैंक निफ्टी इंडेक्स है, वैसे ही डॉलर इंडेक्स है। तो डॉलर इंडेक्स में 5 बड़ी करेंसीज हैं, वो ये रही, यूरो, पाउंड, जापानीज येन, स्विस फ्रैंक एंड स्वीडिश क्रोना। इन 5 में ये 3 सबसे बड़ी हैं, बट उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। अब आप देखो डॉलर इंडेक्स का जो ओवरऑल रिटर्न है इस साल का, वो है 18%। 95 से स्टार्ट हुआ था, 113 पे जाके क्लोज हुआ है इस फ्राइडे यानी कि कल। अब यूरो देखते हैं। अब देखो ये जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, ये सारे के सारे डिनोट कर रहे हैं परसेंटेज अप मूव इन यूएस डॉलर। कितना परसेंटेज डॉलर मूव, डॉलर ऊपर गया है। ठीक है,
तो यूरो के अगेंस्ट डॉलर 17% ऊपर गया इस साल में अभी तक, पाउंड के अगेंस्ट 24%, जापानीज येन के अगेंस्ट 24%, स्विस फ्रैंक के अगेंस्ट 7.5% और स्वीडिश क्रोना के अगेंस्ट फिर से 24%, 24-25%। तो ये सारी की सारी बड़ी करेंसीज में डॉलर लगभग 20 से 24% ऊपर है। चलो बाकी देख लेते हैं क्रॉस करेंसीज और बड़ी करेंसीज तीन। कनेडियन डॉलर 7.5%, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 11%, न्यूजीलैंड डॉलर 19%। चलो यहाँ पर भी डॉलर ने अपनी बाजी मारी। अब नीचे चलते हैं इमर्जिंग मार्केट्स पे। इमर्जिंग मार्केट्स हैं अपने जैसे जो कि थोड़ा बहुत डेवलपिंग इकोनॉमी है। स्टार्टिंग में चाइनीज युआन सबसे बड़ा चाइना 12%। ठीक है, रशिया के अगेंस्ट डॉलर नीचे गया है -24%, बट रशिया इज नॉट वेरी लिक्विड। लोग ज्यादा रशियन रूबल खरीद नहीं सकते, ज्यादा रशियन रूबल बेच भी नहीं सकते, थोड़ा सा क्लोज मार्केट है, चाइना से ज्यादा क्लोज रशिया है इन टर्म्स ऑफ करेंसी। तो इसलिए वी विल नॉट लुक एट इट टू मच। अपना इंडियन रुपी देख लेते हैं, इसको मैंने जानबूझ के हाईलाइट किया है क्योंकि अपनी करेंसी है। अपना इंडियन रुपी के अगेंस्ट डॉलर 10% बढ़ा है इस साल में। ठीक है, तो बाकी सब ये 18% के मुकाबले तो हम काफी बेटर हैं। लोग इतना यूएस डॉलर INR 80-81 करते रहते हैं, भैया 10% बढ़ा है, ज्यादा नहीं बढ़ा है। ठीक है, ब्राजीलियन रियाल एक करेंसी है जो नेगेटिव है, मतलब डॉलर ब्राजीलियन रियाल के अगेंस्ट गिरा है। सिमिलरली मैक्सिकन पीसो के अगेंस्ट थोड़ा सा गिरा है, ज्यादा नहीं गिरा, बट मेन जो इंक्रीमेंट हुआ है वो ब्राजीलियन रियाल में हुआ है। इसका भी मेन रीजन ये है कि ब्राजील जो है इज बेसिकली कमोडिटीज एक्सपोर्टिंग कंट्री, और कमोडिटी एक्सपोर्ट्स को पर्टिकुलरली एग्री कमोडिटीज को बहुत फायदा हुआ रशिया यूक्रेन वॉर से। आई थिंक दैट वाज द मेन रीजन व्हाई ब्राजीलियन रियाल हैज डन वेल। इनफैक्ट ब्राजील हैज ओवरऑल डन वेल दिस ईयर। मैक्सिकन पीसो अगेन थोड़ा सा इंक्रीमेंट, बट ज्यादा ऑलमोस्ट मतलब ज्यादा कुछ खास नहीं है। साउथ अफ्रीकन रैंड देख लो 12%, थाई बात थाईलैंड की करेंसी 13%, और टर्किश लीरा इज रफली 1.7%। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे कुछ मुझे लगता है डेटा गड़बड़ है। चलो एनीवेज 1.7% यही लेके चलते हैं। ठीक है, कमोडिटीज में देख लेते हैं। क्रूड ऑयल 4.5%। क्रूड ऑयल थोड़ा सा ऊपर गया है। अब यहाँ पे पॉजिटिव फिगर मतलब कि क्रूड ऑयल ऊपर गया है, तो क्रूड ऑयल इस साल 4.5% ऊपर गया है। अभी तक तो बहुत 100 वगैरह सब बल्ले बल्ले करके अब क्रूड देखो 78 पे आ गया। ठीक है, गोल्ड 9% गिरा है, सिल्वर 19% गिरा है, और बिटकॉइन तो बल्ले बल्ले सीधा 58% फॉल। पॉइंट इज ये सारी की सारी जितनी भी करेंसीज हैं और कमोडिटीज हैं, क्रूड ऑयल को छोड़ के और ब्राजीलियन रियाल को छोड़ के पूरे देश की, पूरी दुनिया की सारी मेजर एंड डेवलपिंग currencies and commodities, everything has fallen against the US dollar. Okay, US dollar has been sucking the liquidity of the global financial market right from the beginning of the year 2022। पूरा का पूरा ये जो कोरिलेशन है ये एग्जैक्ट ऑपोजिट है। अब इक्विटीज में देख लेते हैं तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि डॉलर में जो इतनी बाइंग आई है, यहाँ पे डॉलर में बाइंग आई है, यहाँ पे डॉलर में बाइंग आई है, यहाँ पर मोटा मोटा सब में डॉलर में बाइंग आई है। रुपी बेच के डॉलर खरीदा गया है, चाइनीज युआन बेच के डॉलर खरीदा गया है, मैक्सिकन पीसो, साउथ अफ्रीकन रैंड, थाई बात, टर्किश लीरा सब बेच के डॉलर खरीदा गया है। सेम इज द केस विद गोल्ड सिल्वर बिटकॉइन, ये सब बेचे गए हैं, अगेन इफेक्टिवली डॉलर खरीदा गया है। वो क्या रहा है, इक्विटीज में रिटर्न देखें। इक्विटीज में देखते हैं इक्विटी रिटर्न क्या कहती है। इंडिया का मार्केट वन ऑफ द फ्यू स्टेबल मार्केट्स। ठीक है, अपना इस साल का रिटर्न ऑलमोस्ट जीरो है, जहां से शुरू हुए थे मोटा मोटा वही है। ठीक है, बहुत अच्छा एक्चुअली रिटर्न दिया है इंडियन इक्विटी मार्केट ने। लोग इतना बोलते हैं इंडिया में ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छा मार्केट ने बहुत अच्छा किया इस साल इंडिया मार्केट सो फार। आप यूएस देखो 22% नेगेटिव, S&P 500, डाउ जोन्स -18%, नैस्डैक जो उनका टेक्नोलॉजी इंडेक्स है -30%। इसी में एप्पल, गूगल, अमेजॉन, ये सब बड़ी कंपनीज है, फैंग सो कॉल्ड। यूरो देख लो स्टॉक्स 50, लगभग यूरोप के यूरोपियन यूनियन के 50 बड़े स्टॉक्स -22%। चाइना से जापान -6%, चाइना -15%। ब्राजील अगेन एज आई सेड ब्राजील इज द लोन कंट्री विच हैज डन वेल, तो ये +6.5% है। साउथ अफ्रीका -14%, मेक्सिको -14%। all the stock markets except for Brazil and perhaps India have actually fallen significantly in this year so far, year till date so far। कहने का पॉइंट क्या है, कहने का पॉइंट ये है कि
ग्लोबल मार्केट में जो भी लिक्विडिटी है वो सारी की सारी लिक्विडिटी डॉलर में शिफ्ट होती जा रही है। एसेंशली कहने का मतलब ये है कि दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स सब कुछ बेच रहे हैं, डॉलर खरीद रहे हैं। क्यों? मेनली बिकॉज वी आर लिविंग इन एन वर्ल्ड ऑफ इंक्रीज अनसर्टनिटी। एक तरफ थोड़ा बहुत वॉर का प्रेशर चल रहा है, दूसरा तरफ मेनली यूएस का इन्फ्लेशन टेंशन है, जिसकी वजह से ये नहीं पता कि कितना % इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगी। तो भाई मार्च 2020 से जनवरी 2022 तक मार्केट ने लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट देखा। पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट्स ऑलमोस्ट जीरो थी, रियल रेट्स ऑलमोस्ट नेगेटिव थी, ऑलमोस्ट हर जगह पे इंक्लूडिंग इंडिया। तो सब कुछ ऊपर था। तो अब इस साल जब इंटरेस्ट रेट बढ़ी है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो आएगा ही ना। वही हो रहा है। तो हो ये रहा है कि सब कुछ बेचा जा रहा है और एक आइटम खरीदी जा रही है, वो है यूएस डॉलर। और जिस तरीके से खरीदी जा रही है, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। मार्केट इज नॉट लीविंग एनीथिंग। द डॉलर मॉन्स्टर इज सकिंग अप ऑल द लिक्विडिटी ऑफ everything, every other financial asset in the entire world. तो ये हो गया एक छोटा सा प्राइमर ऑन द डॉलर मॉन्स्टर। डॉलर मॉन्स्टर इस साल, पर्टिकुलरली इस साल, दुनिया की सारे के सारे एसेट्स की लिक्विडिटी खींच रहा है और देखते हैं कब तक खींचता है। इनफैक्ट ये जो डॉलर इंडेक्स 113 है, इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो जनवरी 2001 में 120 पे गया था। 113 से 120 अगर डॉलर इंडेक्स जाता है तो सारे के सारे मार्केट्स के लिए बहुत मुश्किल समय होने वाला है। लेट्स सी क्या होता है। मैं कुछ डूम्सडे प्रोफेसीज कुछ नहीं बोलूँगा। हो सकता है जाए, हो सकता है नहीं भी जाए, अपने को नहीं पता। अपने को ये पता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, मोटा मोटा हो यही रहा है। सारे करेंसीज, सारे एसेट क्लासेस बेचे जा रहे हैं, डॉलर खरीदा जा रहा है। तो इस डिस्कशन के साथ, डॉलर मॉन्स्टर की डिस्कशन के साथ ये वीडियो क्लोज करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को एंड बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे। चलिए, तो विद दिस लेट्स क्लोज दिस वीडियो। थैंक यू, हैव फन एंड बाय बाय। आई विल सी यू टुमारो।